प्यारे दोस्तों, एक बार धोखा खाने को धोखा कहा जाता है। 2 बार भी यदि आपको धोखा मिल गया तो भी वो धोखा कहलाएगा। लेकिन तीसरी, चौथी या 5वीं बार अगर आपको धोखा मिला है ना, तो धोखा नहीं, आपकी बेवकूफ़ी कहलाएगी। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ज़रूर आपको बुरा लग रहा होगा, ख़राब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। क्योंकि धोखा तब होता है जब हमें अनजाने में कोई काम हमसे हो गया हो और हमें बहुत फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है। ठीक है, आपने फिर से उस इंसान को मौका दिया और उसने फिर आपका दिल दुखाया, तो दोनों बार आपने धोखा खाया है। लेकिन जब आपको 2 बार समझ में आ गया है और तीसरी बार के लिए भी आप फिर उसे मौका दे रहे हो, तो आप तो बेवकूफ़ ही कहलाओगे। कोई भी इंसान हो, किसी को भी गलती से वो आपको एक बार दुखी कर सकता है, लेकिन दूसरी बार अगर वो दुखी कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि अब उससे गलती नहीं हो रही है, वो जानबूझकर आपको दुखी कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर और आपको बेवकूफ़ समझता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे लोगों से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये लोग आपको क्षण भर में बर्बाद करके रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही लोग होते हैं जो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ एक ही थाली में खाएंगे, पिएंगे, सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, ऐसा वो दिखा रहे होते हैं। वास्तव में वो सिर्फ आपसे निकलवा रहे होते हैं आपकी बातें। वो अपनी बातें एक लिमिट तक की बताते हैं। ऐसे शातिर लोग सिर्फ आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या चल रही है, आप कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किन लोगों से मिलते जुलते हो। साथ ही साथ वो गुप्त बातें जो वो आपसे निकलवाना चाहते हैं, जो उन्हें आपके अलावा कोई और नहीं बता सकता है। बस यही 2-4 कारण होते हैं जिनकी वजह से वो आपसे जुड़े रहते हैं और आपसे वो जानते रहते हैं, और समय मिलते ही आप पर वो हमला बोल देते हैं। तो यदि आपके साथ में कोई भी ऐसा लड़का हो या लड़की हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि उसने एक बार आपके साथ चीटिंग किया, आपने उसको फिर से मौका दिया है, दोबारा भी उसने आपके साथ चीटिंग किया, तो ध्यान रखिए गलती से भी उसे तीसरी बार आप मौका ना दें। अब आप अलर्ट हो जाएं। अब आपको उससे रिश्ता तो रखना है, लेकिन एक लिमिट तक। अब आपको उससे अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करनी, कुछ भी उसे नहीं बताना है, बिकॉज आपको समझ जाना है कि वो एक खुफिया एजेंसी के तहत आपसे काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खुफिया एजेंसी वाले हमारे घर परिवार दोस्तों में, हमारे ऑफिस में, हमारे काम की जगह पर, कहीं पर भी मिल सकते हैं। हमारे ऑफिस में या फिर हम जहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे जुड़े रहेंगे सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें पता रहता रहे कि क्या चल रहा है, कहाँ से आपकी क्या बात हो रही है, कौन आपसे क्या कह रहा है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपके साथ रहेंगे, आप ही की बातें सुन करके दूसरे लोगों से लगाएंगे और धीरे धीरे आपका नाम डुबोने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे तब जब आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होगे, जब आप बहुत मेहनत कर रहे होगे, जब आप ऊंचाइयों को छूने वाले होगे। ऐसे में वो आपके सामने बाधा बनकर डायरेक्टली तो आ नहीं सकते, पर इनडायरेक्टली आकर के आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं, आपको उन लोगों के बारे में बार बार बताते हैं, ताकि आप फ्रस्ट्रेशन में आकर के या तो उस कंपनी को छोड़ दो या फिर उन लोगों से जाके आप लड़ाई कर लो, ताकि आपकी इमेज खराब हो जाए। अगर आपने दोनों काम नहीं किया है, आपने पेशेंस, आपने कंट्रोल कर भी लिया किसी तरह से, तो वो आपकी बातें पूरी तरह से जानेंगे, अपनी कोई बात आपसे नहीं बताएंगे, और सब कुछ जानने के बाद आप ही की बातों पे आप ही को हथियार बनाकर वापस कर देंगे। सेम यही चीज़ हम लोगों ने परिवारों में भी देख रखी है। जी हाँ दोस्तों, यदि बार बार आपको परिवार का कोई भी सदस्य है जो आपके साथ चीटिंग कर रहा है, बार बार धोखा कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मेरी से पिछले हफ्ते लड़ाई हुई थी इस बात को लेकर के कि ये बात तुम्हें किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, या तुमने ये वाला काम उस टाइम पे गलत किया था, और वो आपको बोले सॉरी अब दोबारा से नहीं होगा, दोबारा उसने फिर वही काम किया, फिर से उसने बोला कि सॉरी अब दोबारा से नहीं होगा। अब आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए कि अगला जो सॉरी बोल रहा है वो सॉरी भी उसका फेक है, और जो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गलती से ये बात होगी, वो भी फेक है। एक्चुअली में वो जानबूझ के इंटेंशनली आपको हर्ट कर रहा है और जानबूझ के वो चीज़ें खराब कर रहा है। आपको तीसरी बार प्रिपेयर नहीं होना है कि अब फिर से आप तैयार हो गए, चलो भाई एक बार आके फिर से मुझे आप धोखा दो और फिर से सॉरी बोलो, नहीं, तब आप सच में बेवकूफ़ कहलाओगे। तो दोस्तों, अब आप कहोगे कि कुछ रिश्तों में तो छोड़ देना आसान होता है कि हमें कोई पसंद नहीं आया और हमने उसको छोड़ दिया या उससे बातचीत करना बंद कर दिया, बट समटाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? चाहे कुछ भी हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन अगर कोई इंसान आपका बुरा सोच रहा है, कोई आपको बार बार आपके साथ चीट कर रहा है, चाहे वो फैमिली में कोई हो, फ्रेंड्स में हो, या फिर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई हो, अगर बार बार कर रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। जी हाँ दोस्तों, वो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि वो आपका कब कितना बड़ा नुकसान कर दे आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर इमोशनल होने का टाइम नहीं होता है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना होता है, बहुत अच्छे से इस पर सोच विचार करना होता है और उस इंसान से प्रॉपर डिस्टेंस बना लेना होता है। यही एक प्रॉपर सोल्यूशन है, नहीं तो वो इंसान आपको जीते जी मार डालेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप कोई ऐसे चीटर के साथ में रह रहे हो जो बार बार आपके साथ चीटिंग करता है और बार बार आपको सॉरी बोलता है और फिर आपसे चीज़ें निकलवाना शुरू कर देता है, वापस से बहुत बड़ी लड़ाई करने के बाद वो फिर से आपसे घुल
जाता है, मिल जाता है और आपसे फिर से वैसी बातें करने लग जाता है और अगेन वो चीज़ें रिपीट करता है, तो आप अच्छे समझिए कि वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपका मिसयूज़ कर रहा है। फिर चाहे हम बात करते हैं कोई अपोजिट जेंडर की, फैमिली की, फ्रेंड्स की या फिर कहीं पे भी। तो इन चीज़ों का आपको रखना है बहुत सारा ध्यान। 2 बार धोखा खाना धोखा है, तीसरी बार आपको बिल्कुल भी किसी को चांस नहीं देना है। ऐसे लोगों से प्रॉपर डिस्टेंस बना लें। अगर ऐसे लोग आपकी फैमिली में हैं, बात करना मजबूरी था, बात ज़रूर करें, पर अपनी कोई भी बात उनसे आप शेयर ना करें। एक लिमिट तक उनसे रिश्ता रखिए, बहुत ज़्यादा उनकी सुने ना और दोबारा हर कदम फूंक फूंक कर रखिए। अगर आप उनसे रिश्ता भी बना रहे हैं ना, तो बनाइए, बातचीत करिए, चलाइए, सब कुछ कीजिए, बट एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में आपको ध्यान देना है कि दोबारा वो इंसान आपका मिसयूज़ ना कर सके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। कोई भी आपकी क्वेश्चन हो ना, कुछ भी आपको डाउट लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको बातें समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप दोबारा कभी धोखा नहीं खाओगे, ऐसे लोगों से आप प्रॉपर दूरी बनाओगे, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते जाओगे। आप मेहनत कीजिए, मेहनत पर विश्वास कीजिए और ऊपर वाले पर विश्वास कीजिए। ऊपर वाले के यहाँ देर है किंतु अंधेर नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेगा। अगर आपका मन सच्चा है, आपने कोई काम साफ दिल से किया है, तो ऊपर वाला हमेशा हमेशा आपका साथ देगा। और ऐसे लोग क्षण भर के लिए होते हैं, कुछ समय के बाद इनके साथ खुद ही ऊपर वाला फैसला करता है, ऊपर वाला ही इनके साथ न्याय करता है। तो इन लोगों की चिंता छोड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़े और इन लोगों से उचित दूरी बना लें। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।